हाँ तो बच्चों देखते हैं डेरिवेशन। ये चौथा डेरिवेशन है प्रत्यावर्ती धारा का। इस परिपथ में क्या जुड़ा है, यल और आर जुड़ा है कि जब परिपथ में प्रेरकत्व यानी यल जुड़ा हो और प्रतिरोध आर जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं यल आर परिपथ। क्या बोलते हैं, यल आर परिपथ। तो जब परिपथ में यल और आर जुड़ा होता है तो हमको इसकी प्रतिबाधा का फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रतिबाधा का फार्मूला पढ़ना है। देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। विभव है, इसको दिया गया तो यहां से क्या धारा निकलेगी, ये धारा प्रवाहित होगी इसमें भी, चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो कितना होगा, मान लेते हैं वीएल उत्पन्न होगा, और आर के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, वी आर होगा। ये धारा के कारण धारा प्रवाहित होगी तो इनके सिरों में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर वीएल, और आर के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, वी आर होगा। इस विभव के कारण धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब परिपथ में यल जुड़ा होता है और आर जुड़ा होता है तो इनकी कंडीशन क्या होती है। तो पीछे हमने पढ़ा है कि जब आर जुड़ा है परिपथ में तो वी व आई समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। जब परिपथ में क्या जुड़ा होता था, केवल शुद्ध प्रतिरोध आर जुड़ा होता था, पहला डेरिवेशन, तो वहां विभव धारा के मान क्या होते थे, बराबर होते थे। लेकिन जब यल जुड़ा हो, जब परिपथ में यल जुड़ा हो तो वी आई से पाई बटे 2 कला में, कोण में मतलब कला में आगे होता है, आगे होता है। यानी जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो विभव अग्रगामी होता है, धारा पश्चगामी होती है। तो इसका देखो हम फेजर ग्राफ खींचते हैं। कौन सा ग्राफ, फेजर ग्राफ। देखते हैं इधर, इस फेजर ग्राफ से ही हम सब जानते हैं। देखो फेजर ग्राफ क्या है कि जब परिपथ में आर जुड़ा होता है तो वी और आई समान कला में होते हैं। तो देखो बनाते हैं फेजर ग्राफ। ये इधर वी और आई समान कला में एक के तरफ है, यानी कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, एक ही कोण में है ये। तो यहां हो जाएगा वी आर हो जाएगा, और आई एक ही कोण में, एक ही रेखा में। जब परिपथ में आर जुड़ा होता है तो वी और आई किस कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। लेकिन जब यल जुड़ा है परिपथ में तो धारा से पाई बटे 2 कला में वी क्या होता है, आगे होता है। तो धारा इधर है तो इससे पाई बटे 2 क्या होगा, यही होगा पाई बटे 2। तो ये वीएल, ये क्या होगा, आगे होगा, अग्रगामी होगा। विभव धारा से क्या है, आगे, कितने कोण में, पाई बटे 2 कोण में। ये फेजर आरेख हो गया। तो अब हम इन दोनों का परिणामी विभव निकालेंगे। कौन सा विभव निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। इस तरीके से ये परिणामी विभव निकालते हैं। तो परिणामी विभव क्या होगा, ये फिर कोण क्या हो जाएगा, मान लेते हैं फाई हो जाएगा। तो ये कर्ण हो गया, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार होगा। तो ये किसके समांतर होगा, इसके, किसके, वीएल के। ये तो देखो एक त्रिभुज बन गया, ये बिंदु ये बिंदु ये। तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, देखो लिखेंगे परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर वी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या, वीएल, ये इसके क्या है, समांतर। तो वीएल का स्क्वायर, वी सफिक्स में एल का होल स्क्वायर, प्लस आधार ये यहां से यहां तक वी आर का स्क्वायर। ये आ गया, इसी को हल कर देना है। देखते हैं तो वी स्क्वायर बराबर वीएल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फार्मूला होता है वी बराबर आई आर, समझना। तो यल है मतलब यल के सिरों पर विभवांतर, तो वीएल बराबर आई। अब जब परिपथ में यल जुड़ा होता था तो आर को हम क्या लिखते थे, प्रतिरोध ना कहते थे, क्या कहते थे, एक्सएल बोलते थे। क्या बोलते थे, एक्स एल, ये है प्रतिरोध ही। तो हम वीएल की जगह क्या लिख देंगे, हम आई इंटू एक्स एल। ये होल स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ऐसे वी आर। तो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो जब परिपथ में आर जुड़ा होता था
तो वी और आई समान काला में होते हैं, तो वी की जगह हम आई आर लिख देंगे, वी आर की जगह क्या लिखेंगे, ये सफिक्स में है आई आर, तो आई आर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ये लिख जाएगा। अब देखो इससे कॉमन क्या है, आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, एक्सएल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। आई स्क्वायर इसके नीचे ले आए तो वी स्क्वायर बटे क्या आ गया, आई स्क्वायर बराबर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसे हम वी बटे आई बराबर भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ये उधर चला जाएगा तो अंडर रूट क्या बन जाएगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब वी बटे आई ये क्या लिखा है, प्रतिरोध लिखा है, क्या लिखा है, प्रतिरोध। तो जब परिपथ में यल और आर दो चीजें जुड़े हो या दो से अधिक चीजें जुड़ी हो तो उनका जो टोटल प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को हम प्रतिरोध ना कहकर इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। ये नया शब्द आया है प्रतिबाधा, यानी जेड कहेंगे। तो हम वी अपान आई की जगह आप क्या लिखेंगे, जेड। तो जेड बराबर फार्मूला क्या आ गया, अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो जब परिपथ में यल और आर जुड़ा होता है तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, पीछे हमने पढ़ाया डेरिवेशन में, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, स्क्वायर लगाया तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये सब न्यूमेरिकल में यूज होंगे सूत्र प्रतिबाधा का। ये तो जब परिपथ में यल और आर जुड़ा हो तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है स्क्वायर, तो ये कर दिए, ये प्रतिबाधा का फार्मूला सिद्ध हो गया। अब इसी में हम सिद्ध करते हैं, और क्या पूछेगा, कलांतर पूछेगा। क्या पूछेगा, कलांतर मतलब कोण। कलांतर निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, ये कोण, तो हमको ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan फाई लगा देते हैं। तो tan फाई बराबर, tan बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, VL, आधार क्या है, VR, V बराबर IR, मतलब आई एक्सएल लिख देंगे जो यहां लिखा था, VL की जगह आई एक्सएल, और VR की जगह IR लिख देंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्सएल बटे आर आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल ये है कि इसी प्रकार का चित्र बना होगा, यल का मान दिया होगा, आर का मान दिया होगा, विभवांतर न दिया होगा तो निकालेंगे और बोला जाएगा प्रतिबाधा ज्ञात करो, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, न्यूमेरिकल आ जाएगा। या पूछा जाए यल आर परिपथ का कलांतर ज्ञात करो, तो हमको ये सूत्र पता होना चाहिए, इसके सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर, या एक्सएल बटे आर डायरेक्ट आपको दे देगा प्रेरण प्रतिघात और प्रतिरोध दे दिया जाए तो डायरेक्ट हम कलांतर निकाल लेंगे एक्सएल बटे आर से। या इसी को और आगे बढ़ाते हैं, देखो तो tan फाई बराबर एक्सएल बराबर क्या, अभी हमने पढ़ा ओमेगा एल, तो वहाँ ओमेगा एल लिख दो और बटे आर, ये सूत्र लगा देंगे। इसी को फाई बराबर tan इनवर्स क्या, ओमेगा एल बटे आर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कलांतर के क्या है, सूत्र है। आपको न्यूमेरिकल में ओमेगा दिया होगा, एल दिया होगा, आर दिया होगा, बोलेगा कलांतर ज्ञात करो एल आर परिपथ में, तो डायरेक्ट हम ये सूत्र लगाकर उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इस डेरिवेशन में हमको ये सीखना है कि जब परिपथ में यल और आर दिखा मिल जाए और उसमें प्रतिबाधा पूछा जाए तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस सूत्र को, और कलांतर पूछा जाएगा तो ये सूत्र हम यूज कर सकते हैं। इन सूत्रों से बहुत न्यूमेरिकल लगने वाले हैं, बहुत पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल 100%। ये हो गया डेरिवेशन।